वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। वो अपने बच्चों की खातिर लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हैं। हमने सब गरीबों की मदद की, सबके घर ईद के कपड़े भेजे, लेकिन हमारा जहाँ फर्ज बन रहा था हम उस फर्ज से ही पीछे रह गए। भाईजान के 2 शर्टें तो पैक कर दें और इनके प्राइस भी मुझे बता दीजिएगा। सर ये 2 शर्ट्स 2400 की हैं, यही चाहिए, इसके अलावा और तो नहीं चाहिए सर। नहीं और कुछ नहीं चाहिए। 2400? अच्छा Yes. मैं अभी तो ये ला। थैंक यू सर। भाई मेरे पास कुल इतने ही पैसे हैं, अल्लाह के वास्ते ये जोड़े दे दें। कल ईद है, बच्चे आस लगाए बैठे हैं। बाजी एक बार भी वही बात है, 1000 बार भी वही। फाइनल पैसे मैंने आपको बता दिए हैं, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। भाईजान आप उधार कर लें, मैं ईद के बाद आपको पैसे दे दूंगी। हाँ मुझे खाली हाथ ना भेजें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो बाजी चांद रात को उधार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है? ये कोई लंडा बाजार नहीं है, ब्रांड है। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी हूँ, ऐसे ना करो। खाली हाथ घर गई तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो तो सोच रहे हैं माँ कपड़े लेने गई है। और बीबी निकलो यहाँ से, चांद रात को दिमाग खराब किया हुआ है। अल्लाह वास्ते यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठा के उठार दे। भाईजान के कपड़े मुझे देते हैं और इनकी प्राइस भी बता दें। हाँ, जी जी भाई ज़रूर। 6000 रुपये बनते हैं इनके। साइज़ चेक कर लें कहीं छोटे ना हो जाएं। साइज़ को छोड़ें, बस आप पैक कर दें, साइज़ ठीक ही होगा। जी ठीक है। हाँ ये लें, 6000 हो गए इनके। चांद रात मुबारक भाईजान, लगता है शॉपिंग करके आ रहे हैं। खैर मुबारक। हाँ बाजार ही गया था, बच्चों को कुछ सामान लेना बाकी था, वही लेके आया हूँ। शुक्र है तुम मुझे यहीं मिल गए, अभी तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। चले माशाल्लाह, बच्चों का सामान ले लिया आपने। हुक्म करे भाई, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत ही है। ये लो मेरी और मेरी बीवी की तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए कपड़े, ईदी है हमारी तरफ से। बड़ी मेहरबानी भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे ये देख के बहुत खुश होंगे। बाकी मेरी तरफ से भाभी को शुक्रिया बोल देना। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम मेरे चचाजाद भाई हो। अब मेरे इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे बच्चों के लिए ईदी दूं। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। और सुगरा बेगम कपड़े ले आई हो बच्चों के लिए? क्या बताऊँ शबीरे, कपड़े ही लेने गई थी, महंगाई बहुत है। 3 ईदें गुजर गई हैं, बच्चों को ईद के जोड़े नहीं लेकर दिए। आज भी खाली हाथ ही वापस आ गई हूँ। वो इस महीने तो मालिक मकान को किराया भी नहीं दिया, फिर भी उन पैसों से कपड़े नहीं आए। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, बच्चे पुराने कपड़ों में ईद कैसे मनाएंगे? अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ऐसा वक्त किसी पे ना लाए जिसमें हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सके। या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। ओ अच्छा बस अब रो ना, अल्लाह बेहतर करेगा। बच्चे देखेंगे तो उनका दिल और टूट जाएगा। मैं खुद जाके कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उसामा ले आए हो बच्चों के कपड़े? बाजार में तो काफी रश होगा ना चांद रात की वजह से। हाँ ले आया हूँ कपड़े, रश तो वाकई काफी था। खैर है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बाजार में कहीं किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, लड़ाई तो किसी से नहीं हुई। अभी जब मैं बाजार गया कपड़े लेने तो भाभी भी वहाँ पे आई हुई थी। और भाई मेरे पास कुल इतने ही पैसे हैं, अल्लाह के वास्ते ये जोड़े दे दें। कल ईद है, बच्चे आस लगाए बैठे हैं। भाईजान आप उधार कर लें, मैं ईद के बाद आपको पैसे दे दूंगी। हाँ मुझे खाली हाथ ना भेजें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो बाजी चांद रात को उधार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है? ये कोई लंडा बाजार नहीं है, ब्रांड है। भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी हूँ, ऐसे ना करो। खाली हाथ घर गई तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो तो सोच रहे हैं माँ कपड़े लेने गई है। और बीबी निकलो यहाँ से, चांद रात को दिमाग खराब किया हुआ है। अल्लाह वास्ते यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। ये सब देखने के बाद मेरे तो पाँव तले जमीन ही निकल गई और मैं ठंडा पड़ गया कि मेरी भाभी लोगों के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दौलत के नशे में आके भाई का हिस्सा ही खा लिया और उसे बेघर कर दिया। ये सारा मंजर देख के आज मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ।
भाभी जो कपड़े लेने की मिन्नतें कर रही थी ना, वो कपड़े मैं ले आया हूँ। वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। वो अपने बच्चों की खातिर लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हैं। हमने सब गरीबों की मदद की, सबके घर ईद के कपड़े भेजे, लेकिन हमारा जहाँ फर्ज बनता था हम उस फर्ज से ही पीछे रह गए। आपने बहुत अच्छा किया कि आप वो कपड़े ले आए हैं। कल ईद की नमाज से पहले जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगे और उनको ये कपड़े भी दे देंगे। आप परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है कि वो हमें माफ़ कर देंगे इस ईद के बड़े मौके पर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझसे भाभी को उस हालत में देखा नहीं गया था, इसलिए मैंने ये कपड़े ले लिए। और कल इंशाल्लाह हम ईद नमाज से पहले भाई के घर जाएंगे और उनको ये कपड़े भी देंगे और साथ साथ उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। आप लोग और आज ईद के दिन? सलाम भाभी जी, ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। भाभी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। मैं ठीक हूँ, खैरियत से आना हुआ? जी भाभी, खैरियत ही है। हम नहीं आ सकते क्या? मेरे भाई का घर है। सुगरा, ये कौन है बाहर दरवाजे पे? अंदर आ जाओ आप लोग। उसामा, तुम मेरे घर ईद के दिन, क्या तुम इस घर से भी अब मुझे निकलवाने आए हो? नहीं भाईजान, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटा भाई हो के भी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। माल और दौलत ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। भाईजान, उसामा बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। आज ईद का बड़ा दिन है, माफ कर दें इसे। मैं गुजरा वक्त याद नहीं करना चाहता। तुम्हें बड़े भाई के साथ वो सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। खैर, ईद का दिन है आज और तुम मेरे घर चल कर आए हो, मैंने तुम्हें माफ किया। भाईजान, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बिगाड़ा है मैं उसको सुधारूंगा। आप ये लें भाभी, बच्चों के लिए ईद के कपड़े। ये तो वही कपड़े हैं जो मैं कल रात लेने गई थी बच्चों के लिए। भाभी, हम चाहते हैं इस ईद पर आपके बच्चे भी नए कपड़े पहने और हमें माफ कर दें। हमने बहुत देर कर दी आने में। ओए, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, लेकिन वेकिन को छोड़ें भाईजान। आपके बच्चे हमारे बच्चे एक ही हैं। भाई भाई का सहारा होते हैं और खून के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। आप लोगों ने तो मुझे भी रुला दिया। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि दोनों भाइयों को ईद के दिन फिर से जोड़ दिया।